अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बेंजीन के रिमेनिंग एमसीक्यू जो फेडरल बोर्ड और एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यूज थे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और साथ ही साथ जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस पहले एमसीक्यू यानी एमसीक्यू नंबर 81 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एमडीकेट 2017 का सवाल है। तो लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 मिनट लगती है, तो 1 मिनट होते ही हम बाकायदा पहले एमसीक्यू से आगाज़ करेंगे। तो 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 फॉलोज द मैकेनिज्म ऑफ डैश रिएक्शन। एमडीकेट 2017 के पास पेपर का सवाल है और इसमें कहा जा रहा है द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन। बेंजीन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। FeBr3 की मौजूदगी में फॉलोज द मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन होगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद हैं और एक ऑप्शन जो है हमें सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कई एग्जांपल जो है हमने डिस्कस की हुई हैं, स्पेशली रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर। तो ये एग्जांपल हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड can be used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction। याद रखिएगा Friedel-Crafts अल्काइलेशन और Friedel-Crafts एसाइलेशन, ये 2 रिएक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल हैं और उसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट। इनमें से कौन सा एसिड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर, इनमें से कौन सा एसिड जो है वो क्या है, कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है इन Friedel-Crafts रिएक्शन में। Friedel-Crafts रिएक्शन में कौन सा एसिड यूज होगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है AlCl3, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी BeCl2 एंड ऑप्शन डी NaCl। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट इन Friedel-Crafts रिएक्शन। Friedel-Crafts रिएक्शन में कौन सा एसिड का इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है AlCl3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किसके डेरिवेटिव्स हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नॉर्मल सीरीज ऑफ पैराफिन्स, ऑप्शन बी अल्केन्स, ऑप्शन सी बेंजीन एंड ऑप्शन डी साइक्लोहेक्सेन। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो किसके डेरिवेटिव्स हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ A, B, C एंड D। 4 ऑप्शन है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है C बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जितने भी एरोमेटिक कार्बन हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द टाइप ऑफ रिएक्शन विच बेंजीन में अंडरगो। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसको बेंजीन फॉलो करता है? ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। द टाइप ऑफ रिएक्शन विच बेंजीन में अंडरगो। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो बेंजीन जो है वो
फॉलो करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं लाइव चैट कमेंट सेक्शन में कितने स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, ऑल ऑफ दिस। बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन, बेंजीन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वो फॉलो करता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी क्या करता है, फॉलो करता है। बेंजीन से टोलिन बना, टोलिन की ऑक्सीडेशन की तो बेंजोइक एसिड बना, तो ऑक्सीडेशन को भी तो फॉलो करता है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास जो है वो डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं जो कि ईकेट 2014 के पास पेपर का एमसीक्यू है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू, हमें यहाँ कहा जा रहा है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी, बेंजीन मॉलिक्यूल है ना, इसको अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी दी है, इज ड्यू टू। वजह ऑप्शन ए में कहा जा रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से, ऑप्शन बी दैट इट गिव्स एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी लार्ज delocalization of pi electrons and ऑप्शन डी it has 3 alternate single and double bond। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितना का आता है। तो यहाँ में कहा जा रहा है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू, बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है ना उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है बेंजीन मॉलिक्यूल की। इसकी वजह पूछी जा रही है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं और आपने लाइव चैट कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है, ए बी सी एंड डी। तो 4 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का हमारे पास है ऑप्शन सी, लार्ज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ा हुआ है ना, तो वही तो इसकी बेंजीन की स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो लार्ज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेंजीन को अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी दी है एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डबल बॉन्ड विद इटसेल्फ, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बन ने अपने साथ ही डबल बॉन्ड बनाया हुआ। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अल्केन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अल्कीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ईथर एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अल्काइन। बहुत ही आसान सवाल, जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना ऑप्शन लिखें। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद इटसेल्फ, इनमें से कौन सा है जिसमें कार्बन ने अपने साथ ही डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं इस वक्त स्क्रीन पर और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अल्केन, अल्कीन, ईथर एंड अल्काइन। तो इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है अल्कीन। डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन। बेसिक सवाल था। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्रोड्यूसेस एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्ट विथ, बेंजीन जो है ना एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में क्या बनाता है, एसिटोफिनोन बनाता है। व्हेन रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एसिटाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इथाइल बेंजीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इथेनोइक एसिड। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्ट विथ। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और एक ऑप्शन जो है हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन ए एसिटाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। एसिटाइल क्लोराइड के साथ वो क्या करता है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या बनाता है, एसिटोफिनोन। नेक्स्ट हमारे पास है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप इन अ बेंजीन इज कॉल्ड। MDK 2011 के पास पेपर का सवाल है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन बाय NO2 ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए नाइट्रेशन, ऑप्शन बी सल्फोनेशन, ऑप्शन सी इम्यूनोलोसिस एंड ऑप्शन डी रिडक्शन ऑफ बेंजीन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन बाय अ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, सॉरी करेक्ट आंसर मैं इसका बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर 88 का है नाइट्रेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त स्क्रीन पर हम बात करते हैं, एक मिनट तो हाँ। द इंट्रोडक्शन ऑफ RCO ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड। द इंट्रोडक्शन ऑफ RCO ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड। MDK 2012 का सवाल है। RCO ग्रुप को अगर हम बेंजीन में शामिल करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एसाइलेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अल्काइलेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कार्बोनाइल रिडक्शन एंड ऑप्शन डी फॉर्माइलेशन। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। द इंट्रोडक्शन ऑफ RCO ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए एसाइलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। MDK 2015 का सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है यूज टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन पर जाकर अटैक करने की सलाहियत रखता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चार ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो ना, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन की तरफ वही अट्रैक्ट होगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन की तरफ वही अट्रैक्ट होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, तो क्या बच गया? बी, Cl+। ये पावरफुल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन पर जाकर अटैक करेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था ना हेलोजिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, ये सब इसी में आ जाते हैं। द गिवन 3 हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन, नेप्थेलीन एंड एंथ्रासीन आर। भाई ये जो 3 हाइड्रोकार्बन है ना जिसमें बेंजीन, नेप्थेलीन एंड एंथ्रासीन आर, ये क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो चार ऑप्शन हमारे पास जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द गिवन 3 हाइड्रोकार्बन्स, 3 हाइड्रोकार्बन बेंजीन, नेप्थेलीन एंड एंथ्रासीन आर क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और डी में कहा जा रहा है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये तीनों के तीनों जो हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इथाइन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बेंजीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इथेन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इथीन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? ए, बी, सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ इथीन। देखें इथेन तो सेचुरेटेड है ना, ये एडिशन रिएक्शन देता नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। भाई सेचुरेटेड वाले तो लेस रिएक्टिव है। बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बेंजीन भी इतना ज़्यादा जो है वो बेंजीन भी ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं देता। इथाइन की बात करें ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन भी अक्सर औकात रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है, रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपर पढ़ा है ना। तो ये इथाइन भी जो है वो कंपैरिजन ऑफ इथीन के मुकाबले में ये भी लेस रिएक्टिव है। तो इसका करेक्ट आंसर, बेस्ट आंसर, which compound is the most reactive one, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इथीन। सबसे टॉप पर जो है वो इथीन आएगा। Next, when a hydrogen atom is removed from benzene, the group left behind is called। MDK 2010 के पास पेपर का सवाल है। हमें कहा जा रहा है when a hydrogen atom is removed from benzene, अगर बेंजीन है इससे एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, the group left behind is called, जो ग्रुप जो है वो पीछे बच जाता है वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अल्काइल ग्रुप, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बेंजाइल ग्रुप, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फिनाइल ग्रुप एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मिथाइल ग्रुप। When a hydrogen atom is removed, when a hydrogen atom is removed from benzene, the group left
बिहाइंड इज कॉल्ड। MDCAT 2010 का सवाल है कि हाइड्रोजन एटम को जब हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं, बेंजीन से रिमूव करते हैं, द ग्रुप लेफ्ट बिहाइंड, जो ग्रुप पीछे बच जाता है उसे क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर फिनाइल ग्रुप। बेंजीन से, गौर से सुनिएगा, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है, पीछे जो कंपाउंड बच जाता है उसे हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। नेक्स्ट MCQ है, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड। भाई MDCAT 2013 का सवाल है। हमें कहा जा रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को हमें बेंजीन में शामिल करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की मौजूदगी में, एंड दूसरा कंपाउंड क्या होना चाहिए, ऑप्शन A, B, C एंड D। 4 ऑप्शन आपके पास जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें कहा जा रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, अल्काइल ग्रुप को बेंजीन में शामिल करना है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड दूसरा कंपाउंड क्या होना चाहिए, A, B, C एंड D। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है B, RCl। करेक्ट आंसर क्या हमारे पास, B, RCl इज द करेक्ट आंसर। अल्काइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो अल्काइल ग्रुप बेंजीन में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो यहाँ जाकर हमने केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के पास पेपर्स के MCQ डिस्कस किए, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से रिलेटेड जो है वो हमने MCQ को डिस्कस किए, जो कि फेडरल बोर्ड और MDCAT के पास पेपर के MCQs थे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लाइव सेशन से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MDCAT हो या ECAT हो, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में पिछले 3 सालों में हम हजारों की तादाद में जो MCQ एक्सप्लेन कर चुके हैं, उन तमाम MCQs की आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और वीकली कई ऑनलाइन टेस्ट होते हैं और कोर्स के एंड पर 50 रिवीजन टेस्ट भी जो हैं वो उस ग्रुप का हिस्सा है। इतने ज़्यादा MCQ की प्रिपरेशन, इतने ज़्यादा MCQ की एक्सप्लेनेशन फिजिकल क्लासेस में कोई भी कोचिंग सेंटर हज़ारों रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आप अगर एंट्री टेस्ट का अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।